नमस्कार, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव मतदान खत्म होने के साथ नतीजे आने शुरू हो गए हैं। पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है और विगत दिनों पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने जीत के झंडे गाड़े थे। वहीं विपक्ष बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का लगातार आरोप लगा रहा है। अपनी हार से बौखलाया विपक्ष बीजेपी के माथे ठीकरा फोड़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। वहीं बीजेपी नेताओं ने अपनी जीत पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख के नामांकन से लेकर मतदान तक कई जगह झड़प की तस्वीरें भी देखने को मिली। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे कि किस तरह से अपनी हार को विपक्ष देख रहा है। क्या ब्लॉक प्रमुख चुनाव से 2022 की रणनीति बदलेगी और क्या ब्लॉक प्रमुख का ये जो चुनाव है वो 2022 का रास्ता भी इन तमाम सियासी दलों के लिए तय करेगा। तो बड़ा सवाल है। एक तरफ पंचायत चुनाव के बाद अब बीजेपी ने ब्लॉक चुनाव में भी अपना दबदबा कायम रखा और एक बड़ी बढ़त के साथ बीजेपी कई सारे ब्लॉक्स में अब तक जीत चुकी है। 500 से ज्यादा ब्लॉक्स में बीजेपी की जीत मिल चुकी है और इसके अलावा हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरह से कई जगह पर झड़प की तस्वीरें सामने आई, इसको लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष अपनी हार की चिंतन मंथन की बजाय सरकार पर ठीकरा फोड़ने में जुटा हुआ है? क्या 2022 का जो रास्ता है विधानसभा चुनाव का वो बीजेपी के लिए इतना ही आसान होगा जितना कि ब्लॉक चुनाव और पंचायत चुनाव में हमने देखा है? और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद ब्लॉक चुनाव में भी अगर बीजेपी ने यह दबदबा कायम रखा तो क्या इसी तरह से 2022 चुनाव की भी रणनीति बीजेपी के लिए कारगर साबित होगी? और सबसे बड़ा सवाल, विपक्ष जो फिलहाल ब्लॉक चुनाव नतीजों में भी गायब सा दिख रहा है, उसके लिए इस चुनाव से क्या निकलकर सामने आया, कितना चिंतन कितना मंथन विपक्ष करने वाला है? और खासतौर पर समाजवादी पार्टी जो नंबर 2 पर है लेकिन बीजेपी से कई गुना पीछे दिख रही है, उसके लिए ब्लॉक चुनाव के नतीजे क्या रणनीति बदलने के लिए एक अहम पहलू साबित होंगे? ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्टिफिकेट मिलने भी शुरू हो चुके हैं जीत को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जिस तरह से बीजेपी का दबदबा इस चुनाव में अब तक कायम रहा है, क्या यही दबदबा, यही जो लय है बीजेपी की वो 2022 तक दिख पाएगी? ये बड़ा सवाल। और इसके अलावा विपक्ष के कई आरोप भी हैं। विपक्ष ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया, सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के साथ क्या विपक्ष अपनी हार को लेकर चिंतन मंथन भी कर रहा है? बड़ा सवाल यह भी है। बहराइच में 5 ब्लॉक्स पर बीजेपी काबिज हो चुकी है। रायबरेली के हरचंदपुर में बीजेपी जीत चुकी है और लगातार इस तरह की तस्वीरें जहां पर बीजेपी एक बड़े मार्जिन से लीड करती हुई दिख रही है। और ये बड़ा मार्जिन क्या 2022 तक बरकरार रह पाएगा? सत्ता का सेमीफाइनल जिसे माना जा रहा था पंचायत चुनाव और ब्लॉक चुनाव को, इसके आधार पर क्या 2022 की रणनीति विपक्ष बदलेगा या फिर ये एक बड़ा पहलू साबित होंगे बीजेपी के लिए भी और तमाम विपक्षी दलों के लिए भी 2022 के सियासी महारण के लिए? और बिजनौर में 11 ब्लॉक्स में से 10 पर बीजेपी काबिज हो चुकी है। पंचायत चुनाव के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी बढ़त अब तक मिली है। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है। तो ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर 2022 के लिए चुनावी रण में पार्टियों की रणनीति क्या होगी? और जिस तरह से अब तक बीजेपी को 500 से ज्यादा ब्लॉक्स में जीत मिल चुकी है, समाजवादी पार्टी भी 50 ब्लॉक्स तक अब तक सिमटी हुई है और 825 ब्लॉक्स में से करीब 517 पर बीजेपी को जीत मिल चुकी है। समाजवादी पार्टी 51 पर है। दरअसल 825 में से 417 पर बीजेपी को जीत मिली है और समाजवादी पार्टी 51, जबकि निर्दलीय 49 जगहों पर 49 ब्लॉक्स में जीते हैं। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी और निर्दलियों में लड़ाई दिख रही कि आखिर आंकड़ा किसका ज्यादा रहेगा, निर्दलियों का या फिर समाजवादी पार्टी का। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। महामेधा नागर प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं, जैनिन प्रताप सिंह प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी के नेता शौकत अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता महामेधा जी आपसे ही होगा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो रणनीति कारगर साबित हुई है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में रणनीति कारगर साबित हुई है, क्या वही रणनीति 2022 के महारण में भी काबिज हो पाएगी, बरकरार रह पाएगी? सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं ये बोलना चाहूंगी कि रणनीति की बात
तो ऑफकोर्स है ही, रणनीति तो ऑफकोर्स हम इसको रिपीट करेंगे ही, पर इसके साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमको ग्राउंड रियलिटी सभी पार्टीज को अपनी इन चुनावों के माध्यम से पता चल चुकी है। कौन लोग हैं जो कि विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्षी हो, क्या उनके पास में जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता है, उसी से ही ये साबित हो जाता है कि आने वाले समय के अंदर किस प्रकार के रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे 2022 के अपने चुनाव के अंदर। चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव था, चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था, जनता ने अपना रुख एकदम क्लियर कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा से चुन करके लेके आना चाहते हैं और पुनः भाजपा की सरकार वो प्रदेश के अंदर चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑफकोर्स सेम रणनीतियों के साथ में और सेम कॉन्फिडेंस के साथ में बीजेपी दोबारा से मैदान में उतरेगी। लेकिन महामेधा जी, बड़ा आरोप लग रहा है कि सत्ता क्या गलत इस्तेमाल आप लोगों ने किया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर आप लोग लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जी, पहली बात, जिन लोगों ने अपने आप को ही पर्यायवाची बनाया गुंडागर्दी का, लोकतंत्र की हत्या का, वो तो मुझे नहीं लगता कि उनके मुंह से इस तरह की बातें शोभा देती हैं। जब अब अभूतपूर्व सफलता देखते हुए तो भाजपा की, मुझे लगता है कि विपक्ष जो है उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो इस तरह की लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री विभिन्न चुनावों में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि भाजपा इस तरीके से ह्यूमंगस नंबर्स के साथ में जीत करके आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इस तरीके का रोना विपक्ष ने हर चुनाव के अंदर रोया है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव था, चाहे उससे पहले कोई उपचुनाव हुआ, वो कभी ईवीएम को वो ब्लेम करते हैं, कभी वो किसी चीज को ब्लेम करते हैं। चलिए ठीक है, लगातार सवाल उठाने की जो नीयत है वही उसी पर विपक्ष कायम, आपका ही कहना है। शौकत अली जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन प्रियंका जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आंकड़ों से गायब रहने का जो सिलसिला है आखिर कांग्रेस कब तोड़ पाएगी? चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए, अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस जो काम कर रही है वो जनता के लिए कर रही है और जनता के मुद्दों के साथ कर रही है। परंतु आज का जो सिनारियो है, चाहे आप जो है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को ले लीजिए, चाहे आप इससे पहले, जैसा कि जो मैडम है बीजेपी प्रवक्ता, वो बोल रही थी कि जिस तरह से उन्होंने चुनाव में जो कहते हैं ना कि एक तरह से जो इनकी शीर्ष नेतृत्व है वो धृतराष्ट्र बनकर देख रहा है। औरतों की, महिलाओं की साड़ियां खींची गई और उसके साथ में जिस तरह से पत्रकारों को पीटा गया और नामांकन ना भरने दिया गया महिलाओं को। इवन मैं कांग्रेस की संगीता चौधरी जी की बात कर रही हूँ, जिनका नामांकन फाड़ दिया गया उनके सामने। सभी विपक्षी प्रवक्ताओं को जरूरत है माइथोलॉजी से बाहर आकर के बात करने की। सुन लेते महामेधा जी, सुन लेते एक बार, चाहे तो मेरा समय भी ले लीजिए, आप तो सत्ता में बैठी हैं। ठीक है प्रियंका जी बोलिए, प्रियंका जी बोलिए, ठीक है महामेधा जी लौटते हैं, ठीक है, बारी बारी से बोलेंगे, ठीक है, आपसी बहसबाजी में मत पड़िए, ठीक है प्रियंका जी, जो मेरा सवाल था, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही बोल लीजिए, ठीक है, एक छत्र बोल लीजिए, ठीक है प्रियंका जी बोलिए, प्रियंका जी बोलिए, ठीक है, बोलने के लिए बुलाया, बोलिए। उन्नाव में पत्रकार के साथ जो मारपीट हुई उसका वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह महिलाओं की साड़ी खींची गई, उनके कपड़े चीर हरण हुआ, ये इतिहास याद रखेगा कि एक चुनाव में एक महिला के साथ इस तरह की हरकतें हुई हैं। जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि जो प्रत्याशी थी रितु सिंह, उसकी साड़ी खींचने की बात कर रही हूँ। अगर यहाँ पर बैठी प्रवक्ता जी अगर वीडियो देखी हो तो कम से कम उस पर एक खेद ही प्रकट कर देती। दूसरी बात यह है कि इटावा में जो एसपी थे उनको थप्पड़ तक मारा गया। और इस तरह से अगर सरकार जिस तरह से चुनाव लड़कर जीतना चाहती है कि सिर्फ नामांकन भर देने से आप निर्विरोध जीत जाएंगे, तो फिर इलेक्शन का मतलब ही क्या है? आप इलेक्शन बंद कर दीजिए, आप अपने प्रत्याशियों को बिठाइए और जीत जाइए। तो प्रियंका जी, ये मानना है कि कांग्रेस इस वजह से आंकड़ों में सिमट गई है एक बार फिर से, क्योंकि सरकार ने हिंसा को बढ़ावा दिया, कहना आपका? नहीं, कांग्रेस सिमट गई है इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को ये अधिकार मिल गया है कि वो अपनी मनमर्जी करेगी। जनता द्वारा। चलिए ठीक है, सरकार पर हिंसा का जो आरोप है इसके तहत कांग्रेस अगर सिमटी है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। नहीं, सरकार देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की क्या स्थिति थी। एक समय था जब केंद्र में 2 सीटें थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, विपक्ष शांत बैठ जाएगा। चलिए, मतलब मान लिया जाए कि कांग्रेस ने अपने आंकड़ों पर, ठीक है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको कांग्रेस मान चुकी है, लेकिन हिंसा पर सवाल है। ठीक है, मैं लौटता हूँ, ठीक है, इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जनता का मूड बदलता है, तो ये जो बड़े, चलिए ठीक है प्रियंका जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। जैनन जी, मैं आपके पास आऊंगा, इसके बाद शौकत जी मैं आपके पास आऊंगा। जैनन जी, फिलहाल इस आंकड़े को किस तरह से देख रहे हैं? 500 से ज्यादा ब्लॉक्स में बीजेपी जीती हुई दिख रही है, आप लोग कहाँ हैं फिलहाल? देखिए, मैं तो जो जीते हुए आज के भी प्रत्याशी हैं उनको जिस ब्लॉक में जीते हैं तो वहाँ ब्लॉक की पुलिस को धन्यवाद दूंगा,
वहाँ जिले के एसपी साहब, डीएम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं दूसरी चीज आपको बता दूं, जो महामेधा दीदी बता रही थी हमारी कि जनता ने प्यार किया, जनता ने प्यार नहीं दिया है आपको। जिला पंचायत में भी अगर आप देखेंगे, आपको 20% आपके प्रत्याशी जीते थे और लगभग 599 प्रत्याशी आपके जीते थे भाजपा के जिला पंचायत में, और सेम ऐसा ही ब्लॉक के स्तर पर भी है। अब जो प्रत्याशी जीते हैं 599, उसकी बदौलत आपने 70 से 75 में से 67 सीटें ले ली थी जिला पंचायत में, क्योंकि ये केवल जो चुनाव हुआ था केवल उन्हीं प्रत्याशियों ने जो जीते हुए थे उन्हीं के द्वारा चुने गए थे। 850 जो प्रत्याशी जीते थे उन्हीं के द्वारा चुने गए थे ये प्रत्याशी। तो मतलब 3000 प्रत्याशियों में से आपके 600 प्रत्याशी जीते, और लेकिन आपके 70 जो जिला पंचायत अध्यक्ष के सीटें थी उसमें से 67 आप जीत गए 75 में से। तो सेम ऐसे ही ब्लॉक में भी हुआ है। ब्लॉक में लगभग 75,000 जो ब्लॉक के सदस्य हैं, बीडीसी सदस्य हैं, उनमें से आपके शायद 2-3 हजार जीते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, जनता ने जो चुना है वो आपको यहाँ भी 20%, 22%। नहीं, लेकिन जैन जी इसमें दिक्कत क्या है, इसमें व्हिप तो लागू होता नहीं है, तो क्रॉस वोटिंग हो जाती है और ये हमेशा से ही परंपरा रही है। लेकिन जो मेरा सवाल था, एसबीएसपी इसमें कहां खड़ी है? इस ब्लॉक पंचायत चुनाव में एसबीएसपी के कितने प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था? अब तक कितनों को जीत मिली है या फिर कितनों को शिकस्त खानी? मैं बता देता हूँ, एसबीएसपी के एक प्रत्याशी ने तलवा सीट से नामांकन दाखिल किया था आजमगढ़ से। उनकी अभी जीत की सूचना नहीं मिली है और बाकी जगहों पर सपा को सपोर्ट किया है। तो वो आपको दिख ही रहा होगा कि इटावा में प्रियंका बहन ने तो बहुत आसान भाषा में बता दिया कि एसपी साहब को मारा गया। मैं बता देता हूँ, वहां पर विधायक जी भी खड़े थे भाजपा से निर्वाचित, और वहां पर जो लेकिन जैन जी ये बताइए कि आप लोग चुनाव तो ऐसी के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन इन चुनाव में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने की जरूरत क्या पड़ गई? तो देखिए, हमें जनता ने जितना प्यार दिया, जितने हमारे कैंडिडेट जीत के आए थे ब्लॉक सदस्य में, अच्छा, तो उतने लोगों के हिसाब से हम नहीं बना पाते। अच्छा, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हमें सपोर्ट किसको देना है। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ। शौकत जी दूसरे नंबर पर आपकी पार्टी है, लेकिन बीजेपी से कम 10 गुना पीछे दिख रही है। हालांकि एक बड़ा पहलू यह है कि बाकी विपक्षी दलों से आप लोग लगातार आगे चल रहे हैं, लेकिन ये लीड खत्म कैसे होगी जो बीजेपी बड़ी बढ़त के रूप में लेकर आगे बढ़ रही है? शौकत जी देखिए आयुष भाई, जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताया और उत्तर प्रदेश के डीएम, एसपी, पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जिला पंचायत अध्यक्ष और बीडीसी जिता ली, क्योंकि इनके अंदर हैसियत नहीं है कि जनता के बीच जाकर चुनाव जीत सकें। इसलिए गुंडाई के दम पे आप ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पे कब्जा कर सकते हैं। पुलिस की गुंडाई के दम पे, डीएमएसपी की गुंडाई के दम पे एसएसपी जिला पंचायत को धमकाए, ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों को धमकाए, उनका पर्चा न भरने दे। इस तरह भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इनको इनकी जीत की बधाई। ये आप सही बात है कि आपने इस तरीके से चुनाव जीत लिए हैं, लेकिन जो धरातल है, जो सच्चाई है, उसको भी आयुष भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्सेप्ट कर ले कि जनता ने चुनाव किसको जिताया था, समाजवादी पार्टी को जिताया था। और आयुष भाई अब एक बात बार बार दोहरा रहे थे कि अब समाजवादी पार्टी को इसकी रणनीति की तैयारी करनी, किस तरह की रणनीति। अगर हम ये रणनीति अपना लेंगे ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन शौकत जी जब आप सत्ता में थे, नहीं जब आप लोग सत्ता में थे तब नहीं, शौकत जी जब आप लोग सत्ता में थे तभी यही आरोप लगता था, और बसपा सुप्रीमो ने खुद ही कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी करती थी वही अब बीजेपी कर रही है। मुझे लगता, हाँ बोलिए। आयुष भाई सबसे पहले तो मैं उन पत्रकारों को बधाई दूंगा जिन्होंने पूरी निष्पक्षता से पत्रकारिता की और दमदारी से खबरों को दिखाने का काम किया। मार पिटाई होने के बाद, मार खाने के बाद भी खबरों को दबाया नहीं, पूरी निष्पक्षता से उठाने का काम किया। मुझे एक उदाहरण बताइए जो समाजवादी पार्टी के दौरान कोई पत्रकार मार खाया हो, किसी पत्रकार के साथ अभद्रता हुई हो। भारतीय जनता पार्टी ने गुंडाई की प्रकाष्ठा पार कर दी है और आप कहते हैं साहब सब कुछ निष्पक्ष है। अरे हम नहीं कह रहे, आपके तमाम पत्रकार विजुअल चला रहे हैं, तमाम पत्रकार बता रहे हैं कि गुंडाई की प्रकाष्ठा पार हो गई है। पुलिस वालों ने तो हदें पार कर दी हैं, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं नहीं बहुत अच्छा चुनाव हुआ, सब रामराज एकदम सब हरा है, कोई दिक्कत है नहीं। महाराज
याद रखिएगा, ब्याज साथ में वापस मिलता है, मूलधन और ब्याज दोनों आपको वापस मिलेगा। फिर मत कहिएगा कि नहीं आज समाजवादी पार्टी के लोग जास्ती कर रहे हैं। जो आप बीज बो रहे हैं ये फसल कुछ दिन बाद बड़ी हो मतलब जाएगी। कहना है समाजवादी पार्टी का अगर हिंसा हुई है तो उससे बढ़कर हिंसा होगी अगर सपा की सरकार आई। समाजवादी पार्टी के लोग देखिए, सुन लीजिए, हाँ बोलिए, सुन लीजिए, हिंसा समाजवादी पार्टी चाहती नहीं, हम तो चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, हम तो कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, इसीलिए गुंडे करा रहे हैं। आप बताइए, ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी यदि पर्चा न भर पाए तो कौन पर्चा नहीं भरने दे रहा भैया? कौन बाधित कर रहा? समाजवादी पार्टी बाधित कर रही है क्या? हम अपने प्रत्याशी पर्चा नहीं भरवाएंगे? कैसी विडंबना है महाराज। अरे हमारा प्रत्याशी पर्चा भरने जा रहा है। चलिए ठीक है शौकत जी, जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है महामेधा जी, ठीक है, जनता ने, ठीक है, सुन लीजिए आयुष भाई, जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को जिता कर भेजा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने भले ब्लॉक प्रमुख जिता ली हूं। ठीक है महामेधा जी, जो बड़ा सबसे आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को जनता ने चुना, लेकिन सरकार की मशीनरी की बदौलत आप लोगों ने जीत दर्ज की है। हालांकि एसबी एसपी के समर्थन के बावजूद सपा 50 से 60 के बीच अभी फिलहाल सिमटी हुई है। 517 से 20 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, ब्लॉक्स के नतीजे, इसके बावजूद 50 से 60 तक सिमटी है। लेकिन बड़ा आरोप है और कई जगह पर मारपीट की तस्वीरें भी लगातार हमने दिखाई, पत्रकारों से भी कुछ जगह पर मारपीट हुई है। जो चीर हरण वाला कांड था उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकारी मशीनरी को लेकर तमाम मुखर सवाल हो रहे हैं। महामेधा जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि प्रियंका गुप्ता जी ने भी यहाँ पर पूछा और अभी हमारे समाजवादी पार्टी से भी जो पैनलिस्ट है उन्होंने भी इस बात का प्रश्न किया गुंडागर्दी को लेकर के। प्रियंका जी ने जो रेफरेंस दिया कि महिला के साथ में चीरहरण हुआ, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, लखीमपुर का ये जो इंसिडेंट है, मैं उस दिन खुद, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, मैं उस दिन आई वॉज अवे फ्रॉम टेलीविजन, आई वॉज अवे फ्रॉम ऑल द डिबेट्स। हमारे घर में एक डेथ हुई थी एक महीने 4 दिन की बच्ची की। मैं इस बात को बड़ी संवेदनशीलता के साथ में यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जब शाम को मैं टेलीविजन पे देखती हूँ कि इस तरीके से किसी महिला के साथ में किसी पुरुष की इतनी हिम्मत हो गई इस तरह की हरकत करने की, तो मेरा रोम रोम कांप उठता है, मैं खुद विचलित हो गई। और मैं आपको बताना चाहूंगी, बड़े बड़े विश्वास और बड़े घमंड के साथ में एक भी सरकार जो यहाँ पर बैठी है, जिनके भी पैनलिस्ट प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, मैं चैलेंज के साथ में बोलती हूँ कि लखीमपुर के अंदर जो जिस इंसान ने एक कृत्य किया वो ऑलरेडी यश वर्मा अरेस्टेड है। आप मुझे एक रेफरेंस दीजिए, एक एग्जांपल दीजिए कि आज से पहले जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं, आप हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पिछले चुनावों के शौकत अली जी तो पूछ रहे हैं कि बताइए कब हमारी सरकार में इस तरह की मारपीट हुई थी? जी मैं ये बोल रही हूँ कि आप ये एग्जांपल दीजिए कि कब उनकी पार्टी ने और हुई है, कौन से चुनाव के अंदर। सुन लेते हैं शौकत जी, सुन लेते हैं शौकत जी, सुन लेते हैं। विपक्ष का दबाव, सुन लीजिए, अरे थोड़ा पेशेंस बारी बारी से बोलेंगे। शौकत जी, प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिलहाल चुप रहिए। फिलहाल सुनिए प्रियंका जी, शौकत जी सुन लीजिए, प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी सुन लीजिए, मैं इसके बाद आपसे जवाब लूंगा। ठीक है, एक बार सुन लीजिए प्रियंका जी, सुन लीजिए। आपको दिक्कत हो रही थी, अगर कोई और बोलता है तो उस दिक्कत को आप भी समझिए, मत बोले किसी और के बारे में। सुन लीजिए प्रियंका जी, सुन लीजिए, आपके पास ही आऊंगा। ठीक है, बारी बारी से बोल लीजिए। एक बार सुनिए क्या कह रही हैं बीजेपी प्रवक्ता, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। एक बार सुन लीजिए। वो यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो खुद ही पर्यायवाची है गुंडागर्दी के, अराजकता के। एक चीज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जो हमारे को पैनलिस्ट है समाजवादी पार्टी के, आप प्लीज बताइए, जब कन्नौज के अंदर डिंपल यादव जी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जाती हैं तो उनके ऑपोजिशन के अंदर जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसका पर्चा खुद अखिलेश यादव जी फाड़ देते हैं। एक एग्जाम्पल। दूसरा मैं आपको किस्सा बताती हूँ, 27 फरवरी 2006 का, जब मुलायम सिंह जी वहां पर यूपी के अंदर आरोप है, सिद्ध करके दिखाइए वरना माफी मांगिए इंडिया न्यूज पे। ये गलत आरोप है, सिद्ध करके दिखाइए वरना। ठीक है, एक बार सुनते हैं शौकत जी, सुन लेते हैं। ये झूठे आरोप मत सुन लेते हैं। बिदूना ब्लॉक से जब वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ने जाते हैं, उनका पर्चा खुद अखिलेश जी वहां पर खड़े होकर के फाड़ देते हैं, उनसे रासुका लगा देते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है 4.5 महीने। मैडम रुकिएगा, थोड़ा संयम रखें। ठीक है प्रियंका जी, एक मिनट सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। 4.5 महीने जेल में चढ़ाया। महामेधा जी, सवाल ये है कि चलिए ठीक है, एक बार को फर्ज कर लेते हैं कि इस तरह की घटनाएं इन सरकारों में हुई, तो क्या उससे ये घटनाएं जस्टिफाई हो जाएंगी क्या?
जो मारपीट या हिंसा की खबरें आई बिल्कुल भी हैं नहीं, वो जस्टिफाई हो बिल्कुल जाएगा भी क्या? नहीं। हाँ। मैं कहती हूँ ऑलरेडी आप एक ऐसी सरकार बताइए उत्तर प्रदेश के इतिहास में जिसने इतना रैपिड एक्शन लिया हो। ऑलरेडी लखीमपुर के इंसिडेंट के अंदर आरोपी अरेस्ट हो चुका है। चलिए ठीक है प्रियंका जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है महामेधा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रियंका जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रियंका जी, जो बड़ा सवाल उठ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है महामेधा जी, एक बार ठीक है मैं समझ गया मैं समझ गया मैं समझ गया। अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो सरकार ने एक्शन लिया, ये कहना है आपका, ठीक है ठीक है मैं समझ गया। आपका ये कहना है कि सरकार ने एक्शन लिया है, त्वरित कार्रवाई की है। जनिन भाई मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन प्रियंका जी जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस को हिंसा का मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस इस पर फोकस है, बजाय कि ये कि कांग्रेस कहां सिमटती चली जा रही, कांग्रेस की जमीन कैसे खिसक गई, इस पर चिंतन मंथन की कोई नौबत नहीं आई है, बल्कि सरकार पर हमला करने की एक जो कहा जाए कि बनी बनाई पिच मिल गई है, उस पर कांग्रेस फोकस कर रही है। कांग्रेस को हिंसा का मौका दिया किसने? कांग्रेस को हिंसा का मौका दिया बीजेपी पार्टी ने। आपको न्यूज की कुछ हेडलाइंस पढ़ के सुनाती हूँ। लखीमपुर में सत्ता के दबाव में पुलिस मूक दर्शक बनी रही और 10 घंटे बाद केस दर्ज हुआ। हत्या के बाद बंदूक लहराते हुए फरार हो गए भाजपा प्रत्याशी समर्थक। और आप पुलिस ने सपा प्रत्याशी के घर 4 दिन। महामेधा जी सुन लेते हैं महामेधा जी सुन लेते हैं अगर आप महामेधा जी सुन लेते हैं, ठीक है सुन लेते हैं। अगर आप न्यूज पढ़ती हैं तो इन सब सवालों के जवाब होने चाहिए आपके पास। दूसरी चीज मैं कहती हूँ कि आप इतनी ही आइडियल पार्टी हैं तो आप इस चुनाव को कैंसिल कर दीजिए। जब साफ साफ आपको सामने वीडियो है, बम गिराए जा रहे हैं, असलहे लहराए जा रहे हैं और उसके साथ महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, उनकी साड़ियों की हरण किया जा रहा है, तो आप ऐसे चुनाव को लात मारिए और उसको फिर से करिए। लेकिन प्रियंका जी जो बड़ा सवाल है, ठीक है प्रियंका जी जो मेरा सवाल था, कोई भी ठीक है प्रियंका जी, होती है, एक सच्चाई होती है, उसको लेकर आप क्यों नहीं आगे बढ़ रही? प्रियंका जी ठीक है प्रियंका जी ठीक है प्रियंका जी ठीक है प्रियंका जी, ये सवाल उठ रहा है कि एक तो सरकार ने एक्शन लिया, ऐसी घटनाएं जहां हुई सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने इस पर त्वरित कार्रवाई की। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस चिंतन मंथन करेगी कि जो स्थिति कांग्रेस की है, जो जमीन खिसकती हुई कांग्रेस की दिख रही है, ऐसे कैसे 2022 की लड़ाई आप लोग लड़ पाएंगे? देखिए 2022 की लड़ाई चुनाव सिर्फ मुद्दों पर होगा और मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है जो आप ये देखिए कि पहले एक बहू हुआ करती थी जो कहती थी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और जो है तब सिलेंडर लेकर वो जो है बैठती थी सड़कों पर। आज वो सास बन गई है, आज उनको सिलेंडर के बढ़े हुए दामों से कोई मतलब नहीं है और आम आदमी अभी भी सिलेंडर जलाता है और सिलेंडर से खाना बनाता है। तो ये समझने की जरूरत है जो 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था वो 800 कुछ रुपए का हो चुका है और ये सारी जितनी भी बहुएं थी वो आज ठीक है। चलिए इन मुद्दों को लेकर 2019 में क्या नतीजा आपको मिला और 2022 में क्या नतीजा मिल पाएगा ये देखेंगे हम। लेकिन जनिन भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे। फिलहाल जो बड़ा सवाल है ओवैसी के साथ आप लोग बैठते दिखते हैं, मजार पर जाते हैं, लेकिन समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया आप लोगों ने। नहीं 15 दिसंबर 2020 को ओवैसी जी हमारे राष्ट्रीय जो मोर्चा है उसमें शामिल हो गए थे और शामिल होने के बाद उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को बताया था कि हम उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो वो तो हमारे साथ ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग हो गए या दूर हो गए। मतलब ये समझा जाए जनिन भाई, ये समझा जाए कि ओवैसी जी आपके साथ है और आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कम से कम इस चुनाव के लिए, इस चुनाव में, ब्लॉक वाले चुनाव में तो मान लें। नहीं, इसमें हमने केवल समर्थन दिया है क्योंकि हम अपने जो प्रत्याशी हमारे जीते हुए हैं ब्लॉक बीडीसी के, तो उनको वोट जाया न जाए इस वजह से समर्थन दिया है। लेकिन हमारी तैयारियां पूरी तरह से केंद्रित है विधानसभा 2022 के चुनावों पर। मैं एक और चीज जोड़ देना चाहता हूं कि आज के समय में सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे भाजपा के एमपी और भाजपा के उत्तर प्रदेश के एमएलए के ऊपर चल रहे हैं। 37% उत्तर प्रदेश भाजपा के एमएलए के ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और भाजपा के जितने एमपी है उनमें से 91 के ऊपर आपराधिक मुकदमे लोकसभा जो ठीक है, वो एडीआर की रिपोर्ट आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है एडीआर की रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं, वो सब सारी पार्टियों पर ही है। हाँ ठीक है। मैंने यहाँ मतलब एमपी के संख्या नहीं बताइए, परसेंटेज बताया है आपको। 31%। मैं समझ गया, वो एडीआर की रिपोर्ट ही आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, कुलदीप सेंगर मामला याद दिलाना चाहूंगा, जो इन्होंने कल एक बहन की जो तीर हरण हुआ उसको बड़ी आसानी से
ये बता दिया कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो आप ही की पार्टी का था और कुलदीप सेंगर के मामले में आप लोगों ने क्या किया था, वो यहाँ से वहां भटकती रही थी बालिका। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लड़ता हूं जनरल भाई आपके पास। शौकत जी, जो बड़ा सवाल है, शौकत भाई जो बड़ा सवाल उठ रहा है, आप लोग ओवैसी का लगातार विरोध करते रहे कि ओवैसी को बीजेपी बुलाकर लाती है, बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है, लेकिन इस स्पेसिफिक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ओवैसी की पार्टी, एसपी की पार्टी, दोनों पार्टियां एक साथ खड़ी थी और आपके पीछे खड़ी हैं। ये जनता को कैसा संदेश दे रहे हैं आप लोग, और क्यों न कहा जाए कि आपकी बी टीम है, जो बी टीम आप बीजेपी की बताते हैं? शौकत भाई देखिए, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, आपके चैनल के माध्यम से मुझे अभी जानी हुई। ज्ञानेंद्र भाई ने बताया कि हम लोगों ने समर्थन किया है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये सच है कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी पहले से कि उन्होंने कब समर्थन दिया और कब नहीं दिया, कोई औपचारिक जानकारी इसकी बाहर नहीं आई थी। लेकिन अभी ज्ञानेंद्र भाई कह रहे हैं तो हो सकता हो इन्होंने समर्थन दिया हो, किसी एक सीट पे दे दिया होगा समर्थन, अच्छी बात है। ये तो अच्छी चीज है कि आपने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। लेकिन जो आज चुनाव हुए, जो चुनाव की दशा देखने को मिली, क्या ये चुनाव निष्पक्ष हुए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल है। और मैं कहता हूं, जिनको जनता ने चुनाव जिताकर भेजा, उनको आपकी मशीनरी ने भले चुनाव जिता लिया हो, लेकिन जब धरातल पे फिर चुनाव होगा, फिर 22 में चुनाव होगा, फिर आपको जनता जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति से पूरी तरह त्रस्त है। चाहे महंगाई की बात हो, अपराध की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, आज चरम सीमा पार है। आप महंगाई की बात, इनसे जब कोई महंगाई की बात करते कहते नहीं कोई महंगाई नहीं साहब, इनको 100 रुपए का पेट्रोल महंगा नहीं लगता है महाराज आपको। मैं अरे थोड़ा ध्यान रखिए ना, ये जिन बाहर निकल आता है। जैसे आप इनसे कोई अच्छी बात कह दीजिए, तुरंत जिन बाहर निकल आएगा। प्रियंका जी ये बोलना शुरू कर देंगे, लाउड स्पीकर इनका ऑन हो जाएगा, ठीक है, बंद होने का नाम नहीं लेगा। हम 1 घंटा आपका लाउड स्पीकर सुनने नहीं आए हैं, अगर चर्चा करने आए। ठीक है शौकत भाई बात पूरी करिए। ठीक है, आपसी बहसबाजी में नहीं पड़ेंगे, अपनी बात कीजिए। चलिए, आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। इनसे पूछा जाए कि जनता के लिए आपने क्या स्कीम तैयार की, वो इनके पास कोई नहीं है। जनता महंगाई से पूरी तरह त्रस्त हो गई है। जो सिलेंडर 400-500 का था वो 1000। ठीक है, तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है, लेकिन विपक्ष एक साथ आकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में एक बड़ी बढ़त के बाद, एक बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी एक बड़ी बढ़त फिलहाल मिलती हुई दिख रही है। 825 ब्लॉक्स में से करीब 517 के नतीजे साफ हो चुके हैं और इनमें से 400 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी काबिज है, यानी कि 80% से ज्यादा सीटों पर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी भी 50 से 52 सीटों पर फिलहाल आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसी पर चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। महामेधा नागर जी प्रवक्ता बीजेपी की हैं, जैनेन्द्र प्रताप सिंह है प्रवक्ता एसबी के, शौकत अली नेता एसपी के, प्रियंका गुप्ता हैं, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ कनेक्ट है। जो बड़ा सवाल है प्रियंका जी हमारा आपसे है, शायद महामेधा जी हमारे साथ फिलहाल कनेक्ट है, लेकिन प्रियंका जी जो बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव में भी अमूमन यही मुद्दे थे, इसके बाद अब मुद्दे क्या बदलेंगे, नतीजा क्या बदल पाएगा? और कांग्रेस सरकार पर आरोप तो लगा रही है, लेकिन नतीजे कैसे अपने लिए कांग्रेस बदल पाएगी? देखिए, कांग्रेस सरकार पे आरोप लगा रही है, परंतु जो बीजेपी पार्टी है वो कई वर्षों से जो कांग्रेस है उस पर एक आरोप लगाती है, ये परिवारवाद का। तो आज मैं बताऊंगी कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 9 ऐसे मंत्री के बहू और बेटे हैं जो निर्विरोध चुने गए और 50 ऐसे विधायक हैं जिनके रिश्तेदार जो है जिनको टिकट मिला। तो जो कथनी और करनी में अंतर है वो आप साफ देख सकते हैं कि मतलब परिवारवाद को कोस कर पानी पी के कोसती रही और खुद परिवारवाद में पूरी तरह आज लिप्त नजर आती है। दूसरी चीज, पत्रकार कृष्णा तिवारी जिसको दौड़ा के मारा गया, जिसकी वीडियो वायरल है, उसके जो दौड़ाने वाले थे, जो मारने वाले थे, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं उन्नाव में। तो मैं इन 2 सवालों के जवाब मेधा जी से, चलिए इसका जवाब मैं मेधा जी से लूंगा, ठीक है। लेकिन प्रियंका जी, बड़ा सवाल उठ रहा है कि कभी ईवीएम पर सवाल खड़े हो जाता है, कभी सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़े हो जाता है। कांग्रेस के लिए नतीजे नहीं बदल रहे हैं, इसके लिए दूसरों पर दोष देने के अलावा क्या कांग्रेस आपस में भी नेताओं के साथ बैठकर, प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव जी बैठकर चिंतन मंथन करेंगे कि 2022 में रणनीति क्या बदलनी होगी? क्योंकि 2019 में ईवीएम पर सवाल उठा था, 2014 में ईवीएम पर सवाल उठा, 17 में भी ईवीएम पर सवाल उठा दिया गया। सरकारी मशीनरी का सवाल जो है अमूमन हर बार विपक्ष उठाता ही है, हर सरकार पर उठते रहते हैं। प्रियंका जी,
देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज अगर कोई पार्टी विपक्ष में एक्टिव है, चाहे वो कोरोना काल का समय हो, चाहे इससे पहले हाथरस की बच्ची का केस हो, चाहे उन्नाव की बेटी का केस हो, हर जगह उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्षी पार्टी उभर कर आई है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। पूरी तरह से जो है, आप देखिए कि कोरोना काल में लगी रही। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करी जाए या लोगों को खाना बांटने की बात की जाए, इवन जब पहली बार जब कोरोना लहर आई थी तो उस समय भी नहीं, सवाल तो यही था कि वो सारी मेहनत, वो सारे मुद्दे नतीजों में तब्दील क्यों नहीं हो पाते? समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर है, कांग्रेस गिनती में भी नहीं है, उससे कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीय आगे बढ़े हुए हैं। देखिए, एक विपक्ष का जो काम होता है, जनता के मुद्दों को उठाना, जनता के मुद्दे हम उठा रहे हैं, और जनता यदि अगर सही समझेगी तो वो आपको चुनाव आने पर इसके नतीजे भी दे देगी। पर ये कहना कि हम सिर्फ सत्ता में नहीं है इसलिए हम बोले ही ना, तो ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? हम विपक्ष हैं और हम विपक्ष का जो काम होता है वो बाखूबी निभा रहे हैं। ठीक है मेधा जी, मेरा सवाल ठीक है, ठीक है, मैं प्रियंका जी लौटता हूँ, देख भी रही है, पूरे करिए। हाँ ठीक है मेधा जी, जो बड़ा सवाल उठ रहा है, सरकार पर लगातार आरोप तो लगी रहे कि हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी, एक तरफ समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी की टक्कर देने की कोशिश का दावा किया गया, लेकिन एसपी ने समाजवादी पार्टी को कुछ जगहों पर समर्थन किया। जयनेंद्र प्रताप सिंह ने ये खुद बताया भी है। इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? और साथ साथ 2022 की लड़ाई क्या इसके बाद आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए? क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली और प्रत्यक्ष प्रणाली में फर्क तो है। मेधा जी, चाहती हूँ मैं सबसे पहले प्रियंका जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या वो मेरे को बता सकती है कि कितने सदस्य उनके ग्राम पंचायत में लड़े थे, कितने जिलाध्यक्ष सदस्य बनने के लिए लड़े थे और कितने बीडीसी में लड़े थे? मैं सिर्फ मेरा ये सवाल है, ये बता दे, फिर मैं आगे की डिबेट कंटिन्यू। चलिए ठीक है, उनसे जवाब ले लेंगे, आप बता दीजिए पहले। हाँ आप ये बता दीजिए कितने निर्विरोध जीत गए हैं, आपने पर्चे कितने लोगों को भरने दिए, ये बता दीजिए। अरे मैडम, आपके पास में लैक ऑफ नॉलेज है, आप बिल्कुल अपनी राहुल गांधी जी की टीम की मेंबर नहीं, आपसी बहसबाजी भी नहीं पड़ेंगे, आपसी बहसबाजी नहीं। एक चीज, दूसरी माँ मेधा जी, सर आपको आयुष दिया, आपको समझना पड़ेगा कि जो ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव है, जो ब्लॉक प्रमुख आप तो बहुत पढ़ गए हैं, खाली ठीक है, ब्लॉक कम पढ़ी हुई मैं इसको ब्लॉक नहीं ठीक है, फिर से मैं गुजारिश करता हूँ, आप दोनों से गुजारिश है, आपसी बहसबाजी मत करिए। राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर जो सवाल उठा रही है वो जायज नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं यहाँ पे टर्न पॉइंट करना चाहूंगी कि ये जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है, ये खाली ब्लॉक चुनाव ना कह करके मैं आपको बिल्डिंग ब्लॉक का नाम देना चाहूंगी। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि हमारा रास्ता तय कर रहे हैं 2022 में दोबारा से सरकार बनाने का। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि अपना, ये जितनी जनता है वो अपना विश्वास इन मेधा जी, इसी तरह के आंकड़ों पर प्रियंका जी मैं लौटता हूँ। प्रियंका जी ठीक है, प्रियंका जी ठीक है, आपसी बहसबाजी नहीं, आपसी बहसबाजी नहीं, ठीक है प्रियंका जी सुन लेते हैं। प्रियंका जी मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा, ठीक है ठीक है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो है ना, ये बोलने के लिए इनके पास, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार सुन लीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है प्रियंका जी एक बार सुन लेते हैं, प्रियंका जी सुन लेते हैं, सुनते हैं प्रियंका जी, सुनिए प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी सुन लीजिए, ठीक है, अरे तकरीर देने के लिए थोड़ी बुलाया प्रियंका जी, सुन लीजिए, तकरीर के लिए थोड़ी बुलाया, बहस के लिए बुला आपको। मेधा जी, जो मेरा सवाल था, ठीक है, इसी तरह के आंकड़ों पर समाजवादी पार्टी भी खम भरती थी 2017 विधानसभा चुनाव जीतने का, समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी इस तरह से नतीजे रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष के। क्या यही आंकड़ा फिर से दोहरा दिया जाएगा? इसकी क्या गारंटी है? ऐसा ही ना हो जाए जैसा समाजवादी पार्टी के साथ हुआ। जी, मैं ये समझाना चाहूंगी कि जब 2016 के अंदर चुनाव हुए थे जिला पंचायत के, उस समय पर, और 2017 के अंदर समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर निकाल करके फेंक दिया जनता ने। उस समय 1 साल के समय के अंदर और कुछ मात्र एक आध चुनाव के अंदर ही जनता ने अपना डिसीजन बहुत ही ज्यादा एविडेंट कर दिया। सिमिलरली अगर जनता यहाँ पर हमसे संतुष्ट नहीं होगी तो वो बार बार हमको चुन करके नहीं लेके आएगी, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बाकी वैसे भी आप नहीं का धरातल उनकी जो, अरे मैडम रुक जाइए, थोड़ा संयम रखिए, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि कुर्सी आपके लिए कर रही है क्या? उनके पास उपरोक्त जनाधार नहीं है आज की डेट में, उनके पास में इतना स्ट्रॉन्ग जमीन है ही नहीं। मैं चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, मुझे तो अफसोस होता है कि इनके पास में 3 लोग भी पूरे हो पार्टी का विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि इनके पास उतने भी 2012 चुनाव अगर आपको याद हो, जितिन प्रसाद पढ़ के आई तो आपको पता होगा कि कितना वोट आपका था और कितना वोट हमारा था। आपको भी थोड़ा यहाँ पर आपको यहाँ पे ज्यादा दिल्ली बहुत दूर नहीं है, आने वाले चुनाव में आपको फिर आपकी हैसियत बता दी जाएगी।
प्रियंका जी एक बार सुन लेते हैं। प्रियंका जी मैं आपसे विनम्र गुजारिश करता हूं, बारी बारी से बोलते हैं, आवाज क्लियर नहीं होगी। अगर आप लोग को लगता है कि आप किसी एक दूसरे को हावी होकर आवाज बढ़ाकर चुप करा देंगे या फिर आवाज दोनों लोगों की मर्ज हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवाज क्लियर आएगी ही नहीं, तो बारी बारी से बोलिए, कम से कम बात साफ होगी, जनता तक आपकी बात पहुंच पाएगी। मैं एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश करता हूं, मेधा जी जल्दी से जवाब पूरा करिए कि 2017 में जो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ वो नहीं हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी? फिर मैं बाकी मेहमानों को पास जाऊंगा। की गारंटी मुझे लगता है कि ऑलरेडी जनता ने 2 चुनाव हमको ऑलरेडी बड़े चुनाव जिता करके हमको ये प्रमाण दे दिया है कि 2022 के अंदर उनका मूड क्या है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों हम लोग दोबारा से सरकार में आएंगे, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास में जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास में इतने योग्य कार्यकर्ता हैं जो कि ना सिर्फ प्रदेश स्तर पर, उसके बाद में हमारे पास में नगर स्तर पर, जिला स्तर पर, बूथ स्तर तक हमारे पास में कार्यकर्ताओं की भरमार है। जहां पर हम दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज को देखते हैं, जितने भी विपक्ष पार्टी। प्रियंका जी सुन लेते हैं, प्रियंका जी सुन लेते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग इसी तरह से आपसी बहसबाजी में वक्त जाया करने पर विचार करते हैं तो कृपया चुप रहिए। ठीक है प्रियंका जी सुन लीजिए, एक बार मैं आपके पास आऊंगा, आपसे सवाल किया था ब्रेक के बाद में। कार्यकर्ताओं की भरमार है, बूथ स्तर तक हमारे पास में इतने कार्यकर्ता हैं कि हमको वो जब बेरोजगारी बढ़ेगी कार्यकर्ताओं की भरमार ही रहेगी, क्योंकि लोगों के पास रोजगार ही नहीं। चलिए ठीक है प्रियंका जी, मैं ठीक है। शौकत भाई मैं आपके पास आऊंगा। 2017 में जो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, एक बड़ी बढ़त के साथ आप लोगों ने जिला पंचायत का चुनाव जीता था। हालांकि तब भी आप पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में नतीजा बिल्कुल बदला हुआ सा दिखा। इस बार कितनी उम्मीद है? तो लोग बहुत सफाई से भी झूठ बोल रहे थे इंडिया न्यूज पे बैठ के, तो मैं उसको पहले क्लियर कर दूं। बार बार एक मैसेज दिया जा रहा है इंडिया न्यूज पे बैठ के कि हमको जनता ने 2 बड़े चुनाव जिता लिए। जरा बताइए महाराज, कौन सा जनता ने आपको चुनाव जिताया? बीडीसी का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख को बीडीसी चुनते, जनता नहीं चुनती। जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत सदस्य चुनते, जनता नहीं चुनती। इंडिया न्यूज पे बैठ के माहौल मत बनाइए। और जिला पंचायत सदस्य को कौन चुनता है? जनता चुनती है। कोई और सुन लीजिए, कितने ज्यादा। अरे सुन लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, मैं जवाब दे दूंगा। बस ये जिन बाहर निकला, अरे थोड़ा रुकिए ना। उत्तर, मैं आपसे बहुत छोटे सवाल में सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर 10 सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते और 3 भारतीय जनता पार्टी के। मैं पूछना चाहता हूं, जनता ने किसको चुना? समाजवादी पार्टी को। और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर ज्यादातर समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। जिले में भारतीय जनता पार्टी के 4 से 5 सदस्य थे। तो जनता ने समाजवादी पार्टी और इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ने नहीं चुना, जनता ने नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि इनकी गुंडाई ने, इनके पुलिस के गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी गुंडों ने डीएमएसपी के धमका कर, डरा कर, जैसे भी चाहा वो ये जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पे काबिज कर चुके हैं। ये सच है। ठीक है शौकत भाई, शौकत भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है शौकत जी, लेकिन जो बड़ा सवाल है, ठीक है नहीं साहब, ठीक है, जनता ने हमें चुनाव जिता लिया, जनता ने आपको चुनाव नहीं जिताया। ठीक है, झूठ मत बोलिए, बताइए कि डीएमएसपी ने आपको चुनाव जिताया। ठीक है शौकत भाई, शौकत भाई, शौकत भाई, ठीक है ठीक है। जनता पार्टी के गुंडों ने। मेधा जी एक बार सुन लेते हैं, मेधा जी एक बार सुन लेते हैं, ठीक है मेधा जी एक बार सुन लेते हैं। शौकत जी, लेकिन जो बड़ा सवाल है, अगर आपके सदस्यों को जीत मिली, जनन जी मैं आपके पास आऊंगा। शौकत जी, अगर आपके सदस्यों को जीत मिली और उसके बाद उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, तो क्या ये आपके पार्टी की कमजोरी नहीं हुई? क्रॉस वोटिंग अगर आपके सदस्यों ने की, जिताया आपके जनता ने आपकी पार्टी के सदस्यों को था और उन्होंने वोटिंग बीजेपी को। आयुष भाई कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ कैसी बातें कर रहे हैं? इतना निष्पक्ष होने के बावजूद भी इतना पत्रकार दिखा रहे हैं, किस तरह पुलिस गुंडाई कर रही है, किस तरह डीएमएसपी धमका रहे हैं, जेसीबी से घर गिराए जा रहे हैं, धमका कर उनको जेल में डाला जा रहा है। घर तो उपद्रवियों का गिर रहा है। अभी भी आयुष भाई आप ये पूछ रहे हैं कि सदस्य आपके ज्यादा जीते हैं। अरे महाराज, जिंदा रहेंगे तभी ना राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हत्या पे उतारू है, उनका बस नहीं चल रहा उत्तर प्रदेश में, वरना हमारे किस नेता की हत्या हो गई? शौकत जी, किस नेता की हत्या हो गई? किस नेता की हत्या हुई? समाजवादी पार्टी के किस नेता की हत्या हो गई? लोगों को बधाई दे। नहीं, समाजवादी पार्टी के किस? शौकत जी किस नेता की हत्या हुई? ठीक है ठीक है, किस नेता की हत्या हुई? शौकत जी, किस नेता की हत्या हुई? किस नेता का घर गिराया गया? मैं कह रहा हूं, घर तो गुंडों का गिराया जा रहा है, एनकाउंटर तो गुंडों बदमाशों का हो रहा है। सुनिए ना, उसे अपने से क्यों जोड़ रहे हैं? थोड़ा देर रुको। मैं कह रहा हूं
सुन लीजिए बोलिए, अरे बोलिए, सुन लीजिए बोलिए। आयुष भाई, मैं तो कह रहा हूं इनका शौकत भाई। बस नहीं चल रहा है। हाँ। तमाम पत्रकार कैमरा लेके खड़े हो जा रहे हैं। हो सकता हो थोड़ा पत्रकारों का भय न तमाम जिला पंचायत सदस्यों, बीडी सदस्यों की हत्या कर देते भारतीय मेधा जी, जनता मेधा पार्टी जी, के किसकी गुंडा। हत्या इस करवा रहे हैं तरीके आप की लोग? गुंडे मेधा जी, उतारू है ये लोग। किसकी क्या हत्या आपको हुई नहीं है? लगता है आयुष मेधा जी, भाई की किसकी हत्या हुई पत्रकारों और को किसका पीछा नहीं घर गिरवाया गया? आप लोगों ने? क्या आपको नहीं लगता मेधा है? जी, किसकी हत्या हुई और किसका घर गिरवाया आप लोगों ने? मेधा जी, जी किसकी हत्या करवा दी आप लोगों ने और किसका घर गिरवा दिया चुनाव के लिए? जी, ये तो मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के ही जो प्रवक्ता है वो ही ज्यादा बता पाएंगे, क्योंकि ये कौन से, मुझे लग रहा है ये अभी भी अपने समाजवादी कार्यकाल से बाहर नहीं आए हैं। इनको अपने वही डे ड्रीमिंग के अंदर चलते हैं जो इन्होंने जिस तरह का काम इन्होंने अपने समय पे किया था। आयुष वही भाई, अभी आप भी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके शौकत जी, जो आपने कहा वही सवाल मैंने पूछा। आपने कहा घर गिरवा दिया गया, हत्या करने की नौबत आ रही है। लोग कैमरा लेके ना खड़े हो, आप सुनिए, आप माहौल मत बनाइए भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर तमाम अरे शौकत भाई, मैं माहौल क्या बना रहा हूँ? मैं माहौल क्या बना रहा हूँ? जो आपने पूछा वही मैंने पूछा। आपने कहा कि हत्या करवा दी जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आप बार बार कह रहे नहीं हत्या कर देंगे। अरे आप माहौल क्यों बना रहे हैं उनके लिए? माहौल नहीं बना रहा हूँ शौकत जी, जो आपने पूछा उसी का जवाब दे रहा हूँ। बताइए, ठीक है, कि आपके पत्रकार ठीक है। भी बख्शे नहीं, आप माहौल ही बना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आपके पत्रकार भी बख्शे नहीं गए, आपके पत्रकार भी पीटे गए। और मैं बड़ी विडंबना है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए पिस तैयार कर रहे हैं। कौन पृष्ठ तैयार कर रहा है? शौकत जी, मैंने क्या पृष्ठ तैयार किया और मैंने क्या सवाल नहीं पूछा उनसे? नहीं शौकत भाई, ये बताइए, मुझ पर सवाल उठाने वाला आसान हो गया। नहीं ठीक है, आप लोग आप मंथन करने की बजाय मीडिया पर सवाल उठा देते हैं। आप लोग इसको आसान पा लेते हैं कि मीडिया पर सवाल उठा दिया जाए। आप बताइए शौकत भाई। नहीं शौकत भाई, आप बताइए। सुनिए शौकत भाई, सुनिए शौकत भाई, सुनिए शौकत अली, सुनिए शौकत अली, सुनिए शौकत अली, सुनिए शौकत अली जी, सुनिए। आपका ऐसा कौन सा सवाल था जिसको मैंने भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछा? हिंसा को लेकर सवाल नहीं पूछा, जो महिला के साथ घटना हुई लखीमपुर खीरी में उसको लेकर मैंने सवाल नहीं पूछा, आंकड़ों को लेकर मैंने सवाल नहीं पूछा। मैंने क्या सवाल नहीं पूछा? ये आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की हत्या कर दी जाती है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का घर गिराया जा रहा है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का घर गिराया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जाती। मैंने वही सवाल पूछा कि किसकी हत्या करने वाले थे आप लोग? अगर वहां आपने जो पूछा मैंने वही सवाल पूछा और कैमरा लेकर तो ये पूछिए, ये बोलिए ना, ये आपको ये बोलना होगा। आप मुझ पर सवाल मत खड़ी करिए। सरकार पर आपका सवाल करने का हक है और इसीलिए आपको बुलाया है। शौकत भाई, सवाल नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर गलत सवाल पूछेंगे तो मैं कहूंगा। नहीं, ये आपने नहीं कहा। ठीक है, चलिए ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र जी, A to Z का समीकरण साधने की कोशिश की गई थी, सबको साथ लेने की कोशिश के बाद कही गई थी, लेकिन फिलहाल चलिए ठीक है, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आप लोग उतने तैयार नहीं थे, लेकिन ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सिफर से शिखर तक कैसे पहुंच जाएंगे 2022 चुनाव तक? कि आप भी मेधा जी की बात में आ गए हैं। और वो बार बार झूठ बोल रही है कि जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया, लेकिन जनता ने उनके ऊपर भरोसा नहीं जताया, बल्कि जनता ने जिन प्रत्याशियों के ऊपर भरोसा जताया था, उन प्रत्याशियों को डरा धमका कर या उनके ऊपर FIR लिखवाकर, या आपने आज सुबह से दोपहर से इतनी घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वो भी मतलब वेरीफाइड अकाउंट के द्वारा, कि आप देखेंगे कि कहीं पे भी कोई भी 75 जिलों में तो ऐसा जिला नहीं है जिसमें हिंसा की घटनाओं की खबर ना आई हो दोपहर से लेकर अभी तक। आपको चाहे SP साहब से हाथ उठाने की घटना है। देखिए मेधा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज मेरी बात सुनिए। आपने खूब झूठ बोल लिया है, आपने खूब झूठ बोल लिया है। थोड़ी देर मुझे सच बता देने दीजिए। ठीक है जैनेन्द्र जी, ठीक है जैनेन्द्र जी, जो मेरा सवाल था, पता है कि जनता ने किसको वोट दिया था और उनके प्रत्याशी ने किसको अध्यक्ष पद के लिए वोट दिया है। जनता को सब पता है, जनता सब देख रही है। लेकिन आप पूरी बात सुनिए, जो भी चाहे SP साहब के ऊपर हाथ उठाने की घटना हो, उसमें भाजपा विधायक वही खड़े थे और भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाया था। और ये पहली खबर नहीं है उत्तर प्रदेश में। शायद आपको आयुष भाई याद होगा कि इससे पहले भी एक SSP साहब के ऊपर हाथ उठाने की घटना भाजपा के प्रत्याशियों, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं द्वारा हुई थी, जिसमें खुद जो पुलिस कप्तान थे वहां के दूसरे जिले के या उसी जिले के, उन्होंने ये कहा था कि आगे से अगर कोई इस खबर को दिखाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे मतलब पुलिस प्रशासन भी इनके साथ मिल गया है कि वो खुद उन्हीं पर कार्रवाई करेगा जो उस रिपोर्ट को दर्ज करेंगे जो इन्हीं के पुलिस महकमे के खिलाफ हुई थी।
चलिए आज ठीक की है, भी ठीक है, घटना इस के पर बारे में इस बता पर देते हैं, इस पर मैं जवाब लेता हूँ, जमील भाई, इस पर मैं जवाब लेता हूँ मीरा जी से। लेकिन जो मेरा सवाल था अभी, सिफर से शिखर तक पहुंचने का जो दावा है वो आखिर सच कैसे साबित होगा 2022 में आपके लिए? 2022 के लिए देखिए, हमारा सभी बूथ लेवल तक का कार्य बहुत पहले चल रहा था और भी ज्यादा मजबूत हो गया है ओबीसी जी के आने से, और इसको हम और भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगभग सभी, उनका कहना था जो A to Z का, वो कहना ठीक था है, कि ठीक है। सभी हिंदू मुस्लिम और सभी जातियों का वोट हमें मिलेगा। ठीक है, मेरे पास वक्त है, मैं जल्दी से मेधा जी इस पर रिएक्शन, फिर प्रियंका जी मैं आपके पास आऊंगा जल्दी से। ठीक है मेधा जी, लेने के लिए लालायत ठीक है, ठीक है मेधा जी जल्दी। जी, मैं सबसे पहले मैं इस पूरी डिबेट के अंदर जितनी बार ये डिरेल हो चुकी है, मैं अब उसको और ज्यादा डिरेल ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ यही दोबारा से कहना चाहूंगी कि जो जनता है उसका भरोसा आज भी योगी जी के साथ में बना हुआ है। ये हमको विभिन्न चुनावों के माध्यम से बार बार जनता ने दर्शाया है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी तैयारी पक्की है और 2022 का चुनाव अभी बहुत ज्यादा ठीक है, दूर नहीं प्रियंका है। जी 20 सेकंड जल्दी से, प्रियंका जी जल्दी। हाँ, मेरा जी जिस तरह से अपनी पार्टी का बचाव कर रही है, ये उनका काम है, परंतु वास्तव में महिलाओं के साथ चलिए, जो ठीक है। अत्याचार हुआ है, चलिए मेरे पास वक्त इसके खत्म हो गया। लिए बहुत उनकी शुक्रिया पार्टी आपका के- प्रियंका जी, महामेधा जी, जनिन प्रताप जी, शौकत अली जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बड़ी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे इस चुनाव में बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो हिंसा को लेकर सवाल हो, महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं सामने आई उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि विपक्ष आत्ममंथन कितना कर पा रहा है और 2022 के लिए तैयारी कितना कर पा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना है।